तो हम लोग को टाइप कन्वर्जन पढ़ना बचा था, है ना। तो अभी वो करते हैं। और इसमें मेनली जो क्वेश्चन आता है ना, अभी प्रोग्रामिंग लेवल पे तुम लोग को ऐसा करने नहीं बोलेगा कि इम्प्लिसिट से एक्सप्लिसिट करो, एक्सप्लिसिट से इम्प्लिसिट करो, ठीक है। तो लेकिन इसमें जो मेन क्वेश्चन पूछ सकता है वो ये है कि डिफरेंस बताओ इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में। तो उसका नोट्स मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो बाकी जितना हो रहा है मैं इसे समझा देता हूँ तुमको। बुक का लैंग्वेज कुछ खास नहीं था तो इसलिए मैं सोचा वेबसाइट से समझा दूँ, ठीक है। तो टाइप कन्वर्जन होता क्या है? टाइप कन्वर्जन होता है मतलब कि बहुत सारे डेटा टाइप्स होता है ना जावा में। कैर हो गया, फ्लोट हो गया, लॉन्ग हो गया, इंट हो गया, बुलियन हो गया, फ्लोट हो गया, बहुत सारा होता है, ठीक है। तो हम लोग को जब दो डेटा टाइप को आपस में चेंज करना होता है ना, मतलब कि मान लो इंट को लॉन्ग में बदलना है, कैर को लॉन्ग में बदलना है, कुछ इस तरह का जब हम लोग को, या कैर को इंट में बदलना, कुछ इस तरह का जब हम लोग कन्वर्जन करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन का डेफिनेशन तुमको वो भी मैं तुमको दे दूंगा नोट्स में, ठीक है। शायद बुक में नहीं दिया हुआ है सही से। तो लेकिन इसमें डेफिनेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप इनटू अनदर इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन, ठीक है। अब हम लोग इसमें आते हैं टाइप्स ऑफ कन्वर्जन में। एक होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, एक होता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ये तुम जो मैं बता रहा हूँ ना, इसमें तुमको कुछ रटने की जरूरत नहीं, बस समझ लो। क्या याद करना है वो मैं तुमको बता दूंगा, बस समझते चलो मैं क्या बता रहा हूँ। टाइप कन्वर्जन समझ में आ गया क्या होता है? एक डेटा टाइप को दूसरे में बदलना। अब दो तरह का टाइप कन्वर्जन होता है। पहला क्या होता है? इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। दूसरा होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन समझते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को हम लोग एक और चीज़ क्या कहते हैं? वाइडनिंग और ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। ये तुमको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों कहते हैं। वाइडनिंग मतलब बड़ा करना, और ऑटोमेटिक जो खुद हो जाता हो, टाइप कन्वर्जन। वाइडनिंग कन्वर्जन टेक्स प्लेस व्हेन टू, ये लाइन देखो, ठीक है। वाइडनिंग कन्वर्जन टेक्स प्लेस व्हेन टू डेटा टाइप्स आर ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड। दिस हैपन्स व्हेन, देखो वाइडनिंग कन्वर्जन टेक्स प्लेस मतलब कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन तब होता है जब कोई दो डेटा टाइप खुद से चेंज हो जाता है, मतलब कि इंट खुद से लॉन्ग में चेंज हो गया है, इस तरह का कुछ। तो वो कब होता है? व्हेन द टू डेटा टाइप्स आर कंपैटिबल। पहला ये है, द टू डेटा टाइप्स आर कंपैटिबल। ये सब याद नहीं करना, बस समझते चलो। कंपैटिबल मतलब समझा रहा हूँ। और व्हेन वी असाइन वैल्यू ऑफ स्मॉलर डेटा टाइप टू अ बिगर डेटा टाइप, ठीक है। टू डेटा टाइप्स आर कंपैटिबल। कंपैटिबल मतलब कि जैसे इंट हो गया। इंट क्या चीज़ के लिए होता है? इंटीजर के लिए, मतलब कि नंबर्स के लिए होता है। फ्लोट क्या होता है? नंबर्स के लिए होता है। डबल क्या होता है? नंबर्स के लिए होता है। लॉन्ग क्या चीज़ के लिए होता है? नंबर्स के लिए होता है। डेटा टाइप की बात कर रहा हूँ मैं। उसी तरह से कैर क्या चीज़ के लिए होता है? कैरेक्टर के लिए होता है। कैरेक्टर मतलब कि लेटर्स के लिए होता है। स्ट्रिंग किस चीज़ के लिए होता है? नंबर्स के लिए होता है। तो इसी तरह से कंपैटिबल मतलब कि इंट लॉन्ग के साथ कंपैटिबल होगा, फ्लोट के साथ कंपैटिबल होगा, फ्लोट के साथ कंपैटिबल होगा। क्यों? क्योंकि ये सब सेम ही नंबर्स के लिए बात हो रहा है ना। लेकिन इंट कैर के साथ कंपैटिबल नहीं होगा, क्योंकि कैर लेटर्स का चीज़ है और इंट नंबर्स का। मतलब कि क्या क्या कंपैटिबल हो गया तुमको। अच्छा देखो, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे इस चीज़ का बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी ये नहीं खुल रहा। ये जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये सब किस चीज़ का है? ये सब नंबर्स के लिए है। तो ये सब आपस में कंपैटिबल होगा। अब इसमें कैर डाल दोगे या स्ट्रिंग डाल दोगे तो कैर स्ट्रिंग कैसे कंपैटिबल हो जाएगा? वो सब तो लेटर्स ये सब का चीज़ है ना। तो कंपैटिबल मतलब समझ में आ गया। ये था पहला। और दूसरा क्या है? व्हेन वी असाइन वैल्यू ऑफ स्मॉलर डेटा टाइप टू अ बिगर डेटा टाइप। अब स्मॉलर और बिगर क्या होता है? बाइट सबसे छोटा होता है, शॉर्ट उसके बाद होता है, फिर आता है इंट, फिर लॉन्ग, फिर फ्लोट, फिर डबल, ठीक है। मतलब कि हम लोग को बाइट से अगर शॉर्ट में कर रहे हैं तो वो खुद से टाइप कन्वर्जन हो जाएगा। और खुद से मतलब क्या होता है वो अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। क्लास टेस्ट पब्लिक डाटा वर्ड में स्ट्रिंगर्स। अब देखो, इंट आई इज इक्वल टू 100 ले लिया हम लोग, ठीक है। आई में क्या स्टोर कर दिया? 100। अब हम लोग को इंट को बदलना है लॉन्ग में। तो देखो, इंट को अगर लॉन्ग में बदलना है तो ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होगा या एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होगा? ये समझ में आ रहा है क्या होगा? इंट और लॉन्ग दोनों कंपैटिबल है। इंट्स और इंट स्मॉलर डेटा टाइप है या नहीं लॉन्ग से? देखो, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होगा। बस दो चीज़ तुमको देखना है।
दोनों कंपैटिबल है कि नहीं, कंपैटिबल मतलब सेम तरह का है कि नहीं, नंबर्स के लिए ये है या लेटर्स के लिए ये। हम लोग इंट को क्या चीज़ में बदल रहे हैं, लॉन्ग के लिए। तो पहला कंडीशन ट्रू हो गया क्या, कि दोनों कंपैटिबल है। दूसरा क्या है, हम लोग को स्मॉलर डेटा टाइप का वैल्यू को अगर हम लोग बड़ा डेटा टाइप में कर रहे हो तो इंट बड़ा है या लॉन्ग बड़ा है, इंट बड़ा है। देखो ये चीज़ याद कर लो, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल। तो इंट छोटा है, लॉन्ग बड़ा है, तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये होगा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब देखो इसको करते कैसे, इंट आई इक्वल टू 100 लिख दिया, हम लोग को इंट को लॉन्ग में बदलना है, मतलब कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन करना है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लॉन्ग एक नया वेरिएबल ले लेंगे, लॉन्ग एल इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन बस ऐसे ही होता है, लॉन्ग एल और इज इक्वल टू आई। आई क्या था, जो इंटीजर वैल्यू स्टोर था जिसमें 100, ठीक है। तो अब हम लोग का जो एल हो गया, एल में तुम्हारा स्टोर हो गया ये चीज़, क्या स्टोर हो गया, एल में स्टोर हो गया तुम्हारा लॉन्ग, मतलब लॉन्ग डेटा टाइप का वैल्यू जो भी होगा 100 ही होगा। अब फ्लोट, फ्लोट क्या होता है, फ्लोट कंपैटिबल है कि नहीं, कंपैटिबल है। फ्लोट लॉन्ग से बड़ा है, क्योंकि लॉन्ग से बड़ा इसलिए देख रहे हो क्योंकि देखो फ्लोट एफ इज इक्वल टू एल लिख रहा है, मतलब कि अब लॉन्ग जिसमें स्टोर था उसको फ्लोट में डाल रहा है, मतलब लॉन्ग को चेंज कर रहे हैं फ्लोट में, ठीक है। तो देखो फ्लोट में चेंज कर रहे हैं तो फ्लोट बड़ा भी है। अब इसमें क्या स्टोर हो जाएगा 100.0, क्योंकि अगर फ्लोट और मतलब अगर 100 और जैसे कि फ्लोट और डबल होता है तो फ्लोट में 100 का भी नहीं वैल्यू आता, 100.0 आ जाएगा, क्योंकि वो फ्लोट मतलब क्या हो गया, डेसिमल टाइप चीज़ होता है, ठीक है। तो भी वापस टाइप कन्वर्जन पे आता है, पहले इंट वैल्यू प्रिंट होगा, फिर लॉन्ग वैल्यू होगा। लॉन्ग इंट वैल्यू क्या चीज़ में है, आई में स्टोर है दिख रहा है, लॉन्ग वैल्यू क्या चीज़ में स्टोर है, एल में स्टोर है। फ्लोट वैल्यू क्या चीज़ में स्टोर है, एफ में। तो देखो आउटपुट क्या आ गया, इंट वैल्यू 100, लॉन्ग वैल्यू 100, फ्लोट वैल्यू 100.0। ये दोनों सेम ही है, इंट वैल्यू और लॉन्ग वैल्यू जो लिखा हुआ है, लेकिन बात तुमको समझ में है डेटा टाइप चेंज कैसे हुआ। हम लोग को बस देखना था इम्प्लिसिट है, इम्प्लिसिट था तो हम लोग को बस कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह से होता है। मतलब जिस भी डेटा जैसे इंट आई इज इक्वल टू 100 लिखना, फ्लोट वाला भूल जाओ, सिर्फ लॉन्ग देखो। इंट आई इज इक्वल टू 100 लिखा, उसको हम लोग को लॉन्ग में बदलना था, तो हम लोग क्या कर दिए, लॉन्ग एल इज इक्वल टू आई। मतलब कि एल में क्या स्टोर हो गया, इंटीजर। इंटीजर क्या, इंटीजर चेंज हो जाएगा तुम्हारा लॉन्ग में, और वो क्या चीज़ में स्टोर हो जाएगा, एल में। आया समझ में, नहीं आया हो तो देखते हैं फिर कुछ और तरीका से सोचते हैं समझाने का। अब बात करते हैं नैरोइंग और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। नैरोइंग उसमें क्या था, वाइडनिंग मतलब बड़ा कर देते हैं, नैरोइंग मतलब छोटा, और क्या, और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन इसमें क्या कंडीशन होता है, इफ़ यू वांट टू असाइन अ वैल्यू ऑफ लार्जर डेटा टाइप टू अ स्मॉलर डेटा टाइप वी परफॉर्म एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन और नैरोइंग। इफ़ यू वांट टू असाइन अ लार्जर डेटा टाइप टू अ स्मॉलर डेटा टाइप, ये चीज़ याद कर लो बस। If we want to assign a value of larger data type to a smaller data type, मतलब कि उसमें हम लोग क्या करते थे, स्मॉलर डेटा टाइप से लार्जर में करते थे और कंपैटिबल रहता दोनों। इसमें कंपैटिबिलिटी का कोई बात नहीं है, इसमें है कि तुम्हारा लार्जर डेटा टाइप से स्मॉलर में करो। इसमें देखो कंडीशन क्या है, दिस इज यूजफुल फॉर इनकम्पैटिबल डेटा टाइप्स वेयर ऑटोमेटिक कन्वर्जन कैन नॉट बी डन। इनकम्पैटिबल मतलब अलग अलग, फ्लोट को कैर में कर देंगे, स्ट्रिंग को इसमें कर देंगे। समझ में आ रहा है सब चीज़, समझ में आ रहा होगा, अभी थोड़ा क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से। हेयर टारगेट टाइप स्पेसिफाई द डिजायर्ड टाइप टू कन्वर्ट द स्पेसिफाइड वैल्यू टू, ये आगे समझ में आ जाएगा। इसमें तुम वो देख लो, बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। बाइट फ्लोट, डबल फ्लोट, लॉन्ग इंट, शॉर्ट बाइट। अच्छा ये चीज़ मैं तुमको भी बड़ा कैसे समझ में आएगा मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ देखो क्या लिखा, कैर एंड नंबर्स आर नॉट कंपैटिबल विथ ईच अदर, लेट्स सी। कैर और नंबर्स को हम लोग को आपस में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग उसको इम्प्लिसिट से तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों कंपैटिबल नहीं है। तो देखो अगर हम लोग इसको नॉर्मली कर दिए, देखो स्कैर सी एच इज इक्वल टू उसमें स्टोर कर दिया सी, ठीक है। इंट नम इज इक्वल टू 88 ले लिया, सी एच इज इक्वल टू नम कर दिया, सी एच और नम बराबर कर दिया, एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई ऐसा टाइप कन्वर्जन हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों कंपैटिबल है ही नहीं, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करते कैसे। देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग कर दी, फिर डबल डी,
डबल एक डेटा टाइप लिया, उसमें डी लिए वेरिएबल का नाम, इज इक्वल टू 100.04, लॉन्ग एल इज इक्वल टू लॉन्ग डी। अब देखो कि एक्सप्लिसिट, अभी इंट वाला भूल जाओ, ठीक है, अभी सिर्फ डबल को लॉन्ग में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, तो वो देखो कैसे हो रहा है, डबल को लॉन्ग, ये कंपैटिबल है, मेरे को ही पता है कंपैटिबल है, उस पर मत जाओ, तुम बस देखो कि ये बड़ा डेटा टाइप से स्मॉलर में छोटा में कर रहे हैं कि नहीं। डबल बड़ा है, हाँ डबल बड़ा है, डबल बड़ा होता है लॉन्ग से, ठीक है, तो हम लोग डबल को लॉन्ग में कर रहे हैं कन्वर्ट। तो अगर हम लोग डबल को लॉन्ग में कर रहे हैं कन्वर्ट, तो ये चीज़ तो तुमको पता है ना कि डबल बड़ा डेटा टाइप है और लॉन्ग छोटा है, मतलब कि ये इम्प्लिसिट तो नहीं हो सकता, तो क्या होगा, एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का डेटा कन्वर्जन का हम लोग पढ़े थे ना किस तरह से करते हैं यहाँ पे, मतलब हम लोग देखे थे, इंट आई इक्वल टू 100 लिखे सीधा लॉन्ग एल इक्वल टू आई लिख देंगे, हो जाएगा कन्वर्जन। लेकिन जब हम लोग एक्सप्लिसिट करें तो देखो उसमें कैसे करेंगे। अभी ये वाला पार्ट भूल जाओ, ये वाला मतलब ये सब पार्ट भूल जाओ, ठीक है, ये पार्ट भूल जाओ, अभी सिर्फ हम लोग लॉन्ग में कन्वर्ट कर रहे हैं। डबल डी इज इक्वल टू 100.04 है, लॉन्ग में अगर हम लोग को डी को स्टोर करना है तो लॉन्ग एल इज इक्वल टू ब्रैकेट में लॉन्ग डी लिखना पड़ेगा, तब तुम्हारा एल में स्टोर हो जाएगा लॉन्ग वैल्यू डी का। अब देखो इसका देखते हम लोग को प्रिंट वैल्यू क्या है, डबल डी इज इक्वल टू 100 है, एल में क्या स्टोर हो गया, लॉन्ग वैल्यू किसका, डी का, और ये देखो यहाँ पे प्रिंट भी करवा दिए हम लोग, तभी प्रिंट होगा ना, दिख रहा है ना, आउटपुट देखो, लॉन्ग वैल्यू 100, लॉन्ग वैल्यू क्या करता है, इंटीजर ही ना रहता है, और इंटीजर मतलब डेसिमल पार्ट हट जाएगा, समझ में आया। अब इंट में देख लेते हैं, डबल को इंट में कर रहे हैं, इंट नहीं, डबल को इंट में नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग को ही इंट में कर रहे हैं। लॉन्ग बड़ा है या इंट बड़ा है, ऑब्वियसली लॉन्ग बड़ा है, ठीक है। अभी ये बड़ा कौन है ये छोटा कौन है, इसका मैं तुमको एग्जैक्ट टेबल बता देता हूँ, ठीक है। लॉन्ग एल इक्वल टू लॉन्ग डी है, एल में क्या स्टोर है, लॉन्ग वैल्यू, लॉन्ग को हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, इंट में, मतलब इम्प्लिसिट तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि लॉन्ग बड़ा डेटा टाइप है और इंट छोटा है, और इम्प्लिसिट में छोटा से बड़ा में कन्वर्ट करते हैं, मतलब अगर इंट से लॉन्ग में कर रहे होते तो वो इम्प्लिसिट होता। घूम नहीं ना रहा है दिमाग, क्लियर चल रहा है ना। हम लोग लॉन्ग से इंट में कर रहे हैं तो वो एक्सप्लिसिट होगा, क्योंकि वो बड़ा डेटा टाइप है, इंट छोटा है। तो लॉन्ग एल इज इक्वल टू लॉन्ग डी एल, एल में क्या स्टोर हो गया, लॉन्ग वैल्यू स्टोर हो गया डी का। अब आ गया है इंट आई इज इक्वल टू इंट ब्रैकेट में एल, मतलब समझ में आ रहा है किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है, क्लियर रखो ये सब चीज़। इंट एल इज इक्वल टू इंट आई इज इक्वल टू इंट एल, देखो यहाँ पे इंट भी प्रिंट करा दिए हम लोग, देखो इंट वैल्यू 100 हो गया प्रिंट, समझ में आया। तो बस इतना ही था इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्ज, हाँ टेबल सॉरी। तो देखो टेबल समझ लो, इसमें हम लोग कैर ये सब का नहीं देखे कुछ, मतलब इनकम्पैटिबल डेटा टाइप्स का नहीं देखे, और वो तुमको अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे वो इस टर्म में तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन सेकेंड टर्म के स्टार्टिंग में हम समझा देंगे सब कुछ, ठीक है। और अभी इनकम्पैटिबल डेटा टाइप समझ जाओ, लेकिन ये चीज़ याद रखना, ठीक है, जिस तरह से समझा है ना, ये चीज़ अगर याद रख लो, मैं बोला याद नहीं रखना, समझ के रखो, अच्छा रहेगा। मतलब ये जो 2 पॉइंट था, डेटा टाइप कंपैटिबल होना चाहिए, स्मॉलर से बिगर होना चाहिए इम्प्लिसिट में, और इम्प्लिसिट को क्या कहते हैं, वाइडनिंग और ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, और एक्सप्लिसिट में क्या क्या होना चाहिए, बड़ा से छोटा में होना चाहिए, और इनकम्पैटिबल भी चलेगा, इनकम्पैटिबल डेटा टाइप भी चलेगा, लेकिन हम लोग इनकम्पैटिबल डेटा टाइप्स का बात नहीं किए हैं, और वो अगले टर्म में करेंगे हम लोग, ठीक है। और वो टेबल देख लो, बाइट सबसे छोटा है, शॉर्ट है, फिर इंट है, फिर लॉन्ग है, फिर फ्लोट है, फिर डबल है, ऐसे टेबल है, मतलब बाइट सबसे छोटा है, उसके उससे बड़ा शॉर्ट है, उससे बड़ा इंट है, लॉन्ग उससे बड़ा है, फ्लोट उससे बड़ा है, और सबसे बड़ा है डबल। समझ में आ गया। अब मैं तुमको वो टेबल प्रोवाइड करूँगा जिससे कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का डिफरेंस पता चलेगा, मतलब उस टेबल में 2-3 डिफरेंस दिया रहेगा, और शायद एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो तुम्हारा ये चीज़ कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी लैंग्वेज का मेरे को कुछ बताना था, अच्छा लैंग्वेज का मैं तुमको बताता हूँ नेक्स्ट में, ठीक है, चलो।